અરવલ્લી પર્વતમાળાના સંરક્ષણ અંગે કેન્દ્રીય પર્યાવરણ મંત્રી ભૂપેન્દ્ર યાદવની સ્પષ્ટતા. ખનન ક્ષેત્રે કોઈપણ પ્રકારની છૂટછાટ ન આપવાની જાહેરાત. કેન્દ્રીય પર્યાવરણ, વન અને પરિવર્તન મંત્રી ભૂપેન્દ્ર યાદવે અરવલ્લી પર્વતમાળાના સંરક્ષણ મુદ્દે સરકારનું વલણ સ્પષ્ટ કરતા જણાવ્યું છે કે આ સંવેદનશીલ ક્ષેત્રમાં કોઈપણ પ્રકારની શિથિલતા આપવામાં આવી નથી. દિલ્હી, રાજસ્થાન, હરિયાણા અને ગુજરાત એમ 4 રાજ્યોના 39 જિલ્લાઓમાં ફેલાયેલી આ પ્રાચીન પર્વતમાળાના અસ્તિત્વને ટકાવી રાખવા માટે સરકાર કટિબદ્ધ છે. મંત્રીએ ભારપૂર્વક જણાવ્યું હતું કે વર્ષ 1985થી ચાલી રહેલી કાયદાકીય પ્રક્રિયા બાદ અરવલ્લી વિસ્તારમાં ખનન પ્રવૃત્તિઓ પર કડક નિયંત્રણ હોવો જોઈએ અને સરકાર આ બાબતે ન્યાયિક નિર્દેશોનું સંપૂર્ણ સમર્થન કરે છે. પર્યાવરણ મંત્રીએ સોશિયલ મીડિયા અને અન્ય માધ્યમો દ્વારા ફેલાવવામાં આવતી ભ્રામક માહિતીનું ખંડન કરતા મહત્વની ટેકનિકલ સ્પષ્ટતા કરી હતી. તેમણે જણાવ્યું કે 100 મીટરના સંરક્ષિત વિસ્તારનો અર્થ માત્ર પર્વતની ટોચથી 100 મીટર એવો નથી. પર્વતનું પાયાનું માળખું જમીનની અંદર જેટલે સુધી વિસ્તરેલું હોય ત્યાંથી 100 મીટર સુધીના વિસ્તારને સંરક્ષિત ગણવામાં આવે છે. એટલે કે જો પર્વતનો પાયો જમીન નીચે 20 મીટર સુધી હોય તો તે બિંદુથી નિર્ધારિત અંતર સુધી કોઈપણ પ્રકારનું બાંધકામ કે ખનન થઈ શકશે નહીં. આ વ્યાખ્યા દ્વારા સરકાર પર્વતમાળાના મૂળભૂત માળખાને સુરક્ષિત રાખવાનો નિર્ધાર વ્યક્ત કર્યો છે. મંત્રીની આ જાહેરાત પર્યાવરણ પ્રેમીઓ માટે આશાસ્પદ સાબિત થઈ છે. ભૂપેન્દ્ર યાદવે ઉમેર્યું કે વિકાસ અને પર્યાવરણ વચ્ચે સંતુલન જાળવવું અનિવાર્ય છે, પરંતુ પર્વતોના ભોગે કોઈપણ ગેરકાયદે પ્રવૃત્તિ ચલાવી લેવામાં આવશે નહીં. આગામી સમયમાં આ પર્વતમાળાના પુનઃવનીકરણ અને ઇકો સેન્સિટિવ ઝોન પર્યાવરણીય સંવેદનશીલ ક્ષેત્રના કડક અમલીકરણ માટે રાજ્યો સાથે મળીને સંયુક્ત કાર્ય યોજના બનાવવામાં આવશે. આ પગલાંથી અરવલ્લીના જૈવ વૈવિધ્યનું રક્ષણ થશે અને આવનારી પેઢીઓ માટે કુદરતી સંપત્તિ જળવાઈ રહેશે. अरावली में कोई भी रिलैक्सेशन नहीं दिया गया है. पहली बात, अरावली भारत के 4 राज्यों में है. दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा और गुजरात. टोटल अरावली 39 डिस्ट्रिक्ट्स में है. अरावली की पिटीशन 1985 से चल रही है. इस पिटीशन में चलने के बाद अरावली में माइनिंग के स्ट्रिक्ट नियम होने चाहिए, इसके हम भी पूरी तरीके से समर्थन करते हैं. सुप्रीम कोर्ट ने चारों राज्यों को कहा कि अरावली की सेम डेफिनेशन होनी चाहिए. सेम डेफिनेशन में 100 मीटर को, जो कि 1968 का जो जियोलॉजी का स्टडी है रिचर्ड मॉर्फी, उसके कारण है. कुछ यूट्यूब चैनल ने और कुछ लोगों ने एक कंफ्यूजन खड़ा कर दिया कि 100 मीटर का अर्थ होगा टॉप के 100 मीटर. ऐसा नहीं है. उसका जो बेस स्ट्रक्चर है, जो पर्वत का बेस स्ट्रक्चर है, अगर वो जमीन के अंदर भी 20 मीटर है, वहां से लेके 100 मीटर तक प्रोटेक्शन है. तो जो 100 मीटर का प्रोटेक्शन है, जो लोगों ने कंफ्यूजन करा है कि मतलब ऊपर का 100 मीटर है, नीचे खुदाई कर सकेंगे, वो नहीं है. मैं आपको फिर क्लियर कर रहा हूँ. 100 मीटर का अर्थ है टॉप 100 मीटर से बॉटम के अंदर तक जो उसका पूरा फैलाव है. पहाड़ी तो ऐसे होती है, तो उसका बॉटम तो बड़ा होता है. जहाँ तक उसका बॉटम जाएगा वहाँ से लेके 100 मीटर तक प्रोटेक्शन है. और अगर एक पहाड़ी और दूसरी पहाड़ी के बीच में 500 मीटर का ही गैप है, तो वो जमीन भी अरावली रेंज मानी जाएगी. इस डेफिनेशन के आने के बाद 90% से ज़्यादा एरिया प्रोटेक्टेड एरिया में आ गया. 90% से ज़्यादा. मेरा ये स्टेटमेंट लिख लीजिए, टोटल अरावली का एरिया 1,47,000 स्क्वायर किलोमीटर है. इसके बाद केवल अभी की जो मेरे पास 39 डिस्ट्रिक्ट है, केवल 217 किलोमीटर, मतलब 2% में ही माइनिंग हो सकती है. और वो भी हर तरीके से नहीं हो सकती. उसके लिए भी सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दिया है कि आपने जैसे सारंडा और झारखंड में एक पूरा पहले माइनिंग प्लान बनाया है, वो प्लान तैयार करिए. वो प्लान तैयार करने के बाद भी ICFR जो इंस्टीट्यूशन है उसकी परमिशन होगी, उसके बाद ही परमिशन मिलेगी. दिल्ली में कोई भी माइनिंग अलाउ ही नहीं है, ना होगी. मैं फिर दोहरा रहा हूँ, दिल्ली के अरावली हिल्स में माइंस पूरी तरीके से बैन है. अरावली में लगभग 20 से ज़्यादा फॉरेस्ट रिजर्व प्रोटेक्टेड एरिया वो एज इट इज़ रहेंगे. तो रिजर्व एरिया, प्रोटेक्टेड एरिया, इवन 100 मीटर भी पहले क्या होता था, जो लोगों ने करा था कि टॉप को छोड़ के नीचे खुदाई करते थे, तो वो एक तरीके से उसके चारों तरफ करते थे. अब वो भी नहीं कर सकेंगे. तो मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, सर्वे ऑफ इंडिया, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया
और जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है रिचर्ड मार्फी उसको दिया है। उसके बाद भी मामला सुप्रीम कोर्ट में है। हम पूरी तरीके से सहयोग करने के लिए तैयार हैं। पिछले 2 साल से लगातार स्वयं प्रधानमंत्री जी ने अरावली में वृक्षारोपण किया है। ये सरकार पिछले 2 साल से ग्रीन अरावली का मूवमेंट चला रही है। मैंने खुद ने पिछले दिनों उदयपुर में सारे डीएफओस की मतलब चारों जिलों के 39 डीएफओ की मीटिंग करी है। हम हर डिस्ट्रिक्ट में अरावली की नेटिव स्पीशीज का एक नर्सरी लगा रहे हैं। हम ग्रीन अरावली के लिए प्रतिबद्ध हैं। ये एक झूठ फैलाया जा रहा है और